नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमरत और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोऑपरेटिव कॉलेज में बन रहे स्ट्रांग रूम और काउंटिंग हॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ जिला प्रशासन के पदाधिकारी मौजूद थे। चुनाव आयोग ने झारखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की घोषणा कर दी है। इसको लेकर तैयारियां भी तेज हो गई है। इसी संदर्भ में उपायुक्त अनन्य मित्तल अपनी पूरी टीम के साथ कोऑपरेटिव कॉलेज पहुंचे, जहां स्ट्रांग रूम एवं काउंटिंग हॉल का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने कहा कि काउंटिंग के दौरान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट को दिक्कत न हो, इसके लिए काम किया जा रहा है एवं स्ट्रांग रूम एवं ईवीएम से जुड़ी जरूरी दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। जो हमारा स्ट्रांग रूम बनना है और काउंटिंग हॉल बनने हैं हमारे 6 विधानसभा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र के, उसके ही निरीक्षण के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी हमारी ईवीएम की मूवमेंट बिना किसी कन्फ्यूजन के और बिना किसी क्रॉसिंग के अपने अपने संबंधित काउंटिंग हॉल में जा सके और वहाँ पर आने वाले जो भी सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग पहुँचते हैं अपनी काउंटिंग देखने के लिए, उनको भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसी की चेकिंग के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और उसके लिए रूम्स डिमार्केट किए गए हैं और जहाँ पर भी रिपेयर आवश्यक है वो हम तुरंत चालू कर रहे हैं। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में होली का जश्न मना रहे लोगों की खुशी अचानक मातम में तब्दील हो गई। मामला चक्रधरपुर के आसनतलिया पंचायत के इनकाटा मुरांगटांड गांव का है। यहां एक बच्चे के ऊपर डीजे बॉक्स गिर जाने से बच्चे की मौत हो गई है। घटना सोमवार दोपहर 3 बजे की बताई जा रही है। आसनतलिया पंचायत के इनकाटा मुरांगटांड गांव में डीजे की धुन में 6 साल का एक बच्चा नाच रहा था। तभी अचानक बच्चे के ऊपर डीजे बॉक्स गिर गया और बॉक्स के नीचे दबकर बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया। जानकारी के अनुसार मुरांगटांड गांव निवासी सुरेश लोहार का 6 साल का बेटा विष्णु लोहार होली पर लगाए गए डीजे बॉक्स के पास नाच रहा था। इसी दौरान अचानक साउंड बॉक्स बच्चे के ऊपर गिर गया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद आनन फानन में बच्चे को अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और परिजनों से पूछताछ करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने नारायण साहू के होटल से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया है। होली में शराब को बेचा जाना था। हालांकि इस मामले में किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है, पर पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। पुलिस को लगातार गुप्त सूचना मिल रही थी कि कोवाली क्षेत्र में अवैध तरीके से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को स्टोर कर रखा गया है, जिसे होली में बेचने की योजना है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा एफएसटी टीम के सहयोग से संयुक्त छापेमारी की। इस दौरान विभिन्न ब्रांड के 50 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। हालांकि मौके से होटल मालिक भागने में सफल रहा। होटल मालिक पर अवैध शराब रखने का एक मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने कहा कि क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार करने वालों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के हाता स्थित इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट का बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी ने सोमवार रात औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दंडाधिकारी और जवान ड्यूटी पर मुस्तैद दिखे। पुलिस जवानों द्वारा हर आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही थी। बीडीओ ने सभी को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जांच के दौरान पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में गुटखा और तंबाकू बरामद किया है। इससे पूर्व शक के आधार पर एक वाहन को रुकवाया गया, जिसके बाद जांच की गई। जांच के दौरान एक बोरा तंबाकू और एक बोरा तुलसी विमल गुटखा बरामद किया गया। बीडीओ ने कार चालक विशाल दास से कागजात की मांग की, मगर चालक कागजात दिखाने में असफल रहा। इसके बाद कार एवं गुटखा को जब्त करते हुए चालक को हिरासत में ले लिया गया। साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड टीम को बुलाकर गुटखा को जांच के लिए भेज दिया गया। बीडीओ ने कहा कि चालक जमशेदपुर से कार में भारी मात्रा में गुटखा लेकर चाईबासा की ओर जा रहा था। इस बीच शक के आधार पर कार को रुकवाकर जांच की गई, तो उसमें भारी मात्रा में गुटखा तंबाकू बरामद किया गया। इस मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। कपड़ा पट्टी में रहते हैं, ये वही जानते हैं। वही कहाँ से माल लगा था? यहाँ हमको जहाँ से मेरा गाड़ी काम करा रहा था वहीं पर लाया है। कुछ उसमें बात नहीं है। क्या है उसमें? विमल है। तो कहाँ जा रहा था? क्या वैसा बोले तो। रांची के रातू रोड स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम में होली के अवसर पर लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है। यहाँ लोगों के मनोरंजन के लिए काफी कुछ मौजूद है, जो लोगों को खूब लुभा रहे हैं।
इसी के साथ झारखंड के पारंपरिक व्यंजन भी परोसे जा रहे हैं, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। होली पर छोटा नागपुर वाटर किंगडम ने एक खास पेशकश की है। केवल 700 रुपए में आप न सिर्फ यहाँ जी भरकर मस्ती कर सकते हैं, बल्कि झारखंड के पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ भी उठा सकते हैं। होली के अवसर पर रांची के लोग पूरी फैमिली के साथ इन दिनों वाटर किंगडम में मस्ती करते दिख रहे हैं। वेव पूल और वाटर पार्क में रोमांचित करने वाले पानी के फव्वारों के बीच जल क्रीड़ा का मजा अकल्पनीय है। ट्रेन गाइडेंस में जल लहरियों के बीच हैरत भरे कारनामे करना लोगों को, खासकर बच्चों को, खूब भा रहा है। तो पहले हमने एक ड्राई पार्क किया और अब हमने एक वाटर पार्क किया है, ताकि रांची के जितने भी हमारे लोग हैं, जितनी भी पब्लिक है, उन्हें साफ स्वच्छ माहौल में एंटरटेनमेंट का एक अच्छा जगह उपलब्ध हो पाए। और अभी चूँकि होली है तो हमारे रांची में एजुकेशन का बहुत महत्व है। बहुत बाहर से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं जो हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं रांची में रह के। तो हमने सोचा कि उन्हें भी लोकल जो हमारा कल्चर है, लोकल जो हमारा कुजीन है, उसके बारे में कुछ पता चले, वो उनको उस फूड का लुत्फ उठा सकें। इसीलिए हमने आज जो एक्स्ट्रा फूडिंग का जो हमने प्रिपरेशन करवाया है वो एकदम लोकल जाके। होली का मौका हो और पुए पकवान ना हो तो बात बेमानी लगती है। गर्मा गर्म पुआ, थुस्का, गुजिया और दही बड़े का लोग जी भरकर सेवन कर रहे हैं। ऊपर से ठंडाई की भी यहाँ व्यवस्था है। कुल मिलाकर झारखंड में होली के मौके पर घरों में बनने वाले खास व्यंजन हुबहू उसी रूप में यहाँ परोसे जा रहे हैं। ये काफी अच्छा है। हम लोग होली के पहले यहाँ पे जो है ना फर्स्ट टाइम आए हुए हैं पूरी फैमिली के साथ, और झारखंडी खाना खाने में काफ़ी मतलब टेस्टी है खाना ये, और काफ़ी अच्छा है। यहाँ का खाना भी अच्छा है, और यहाँ का जो छोटा नागपुर का जो आज हम आपका परिचय कला के उस जादूगर से कराएंगे जो मिट्टी में जान फूंकने का हुनर रखते हैं। ये मूर्तिकार है रांची के रहने वाले अमिताभ मुखर्जी। अमिताभ बीते 35 वर्षों से भारत, विशेषकर झारखंड के गौरवशाली अतीत को जीवंत करने में जुटे हैं। 250 से अधिक मूर्तियां बना चुके अमिताभ इन दिनों झारखंड राजभवन के आकर्षण में इजाफा करने की जुगत में है। अच्छा सपूत वही होता है जो विरासत में मिली निधि में और इजाफा करे। अमिताभ को हाथ पकड़कर इस कला का अल्फाबेट सिखाने वाले उनके पिता भी उम्दा मूर्तिकार रहे हैं, लेकिन अमिताभ ने इस विषय की पढ़ाई के जरिए कला को नया कलेवर दिया। अमिताभ कहते हैं कि ऐसे वक्त में जब देश में नवाचार को भरपूर बढ़ावा दिया जा रहा है तो कला के क्षेत्र में कैरियर की संभावना बहुत ही अधिक बढ़ गई है। वे कहते हैं कि जो युवा किसी खास कला में रुचि रखते हैं वे बेहिचक और निर्भीक होकर कदम बढ़ा सकते हैं। महाराजा जगन्नाथ सहदेव क्या 21वां पीढ़ी हम लोग हैं, और हम लोग उनके द्वारा जो भी दिया गया है, जैसे एक सिक्का है जो 800 साल पुराना है, उसको आज भी हम लोग प्रिजर्व किए हुए हैं। इसके अलावा उनके समय का दिया हुआ बहुत सा ऐसा सामान है जो कि आम लोगों के पास वो नहीं है, ना देखने को मिलता है, वो भी हम लोग प्रिजर्व किए हुए हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो प्रिजर्व किए हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले, और उनका जो नाम मान सम्मान है वो इन चीज़ों से पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाए, उनका याद बना रहे। मूर्ति कला की तरह ही अमिताभ समान रूप से रंगों से खेलने का हुनर भी रखते हैं। हम कहें कि क्ले और कलर ही इनका जीवन है तो ज्यादा नहीं होगा। इनके हाथों का कमाल देखना हो तो आप राजभवन परिसर, ट्राइबल रिसर्च सेंटर या फिर रांची के ऑनरे हाउस का भ्रमण कर सकते हैं। किसी भी समाज के इतिहास शब्दों का वह समूह है जो हमारी विरासत से रूबरू कराता है, लेकिन जब एक कलाकार उसी विरासत में रंग भरता है तो मानस पटल पर उसकी छवि बन जाती है। इससे 2 कदम आगे एक मूर्तिकार जब विरासत के पात्रों को आकार देता है तो वह सजीव ही नहीं हो जाता, बल्कि हमारे विचारों को प्रभावित भी करने लगता है। हमने एक पुस्तक भी बनाया है, ये सोच के पुस्तक बनाया है कि हमारे पीढ़ी के जो लोग हैं, हमारे और जो रिश्तेदार हैं, वो किस परिवार से बिलोंग करते हैं। इसलिए हमने दोनों परिवार का, एक महाराजा साहब का परिवार, महाराजा प्रताप उदय नाथ सहदेव का परिवार, और एक महाराज कुंवर जगत मोहन नाथ सहदेव के परिवार का वंशावली बनाया है, जिससे ये साफ प्रूफ होता है कि असली उनके वंशज अभी कौन कौन हैं।
ये इसी को मन में रखते हुए विचार करते हुए हमने ये किताब को लिखा है, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि हमारी संक्षेप में हमारी इतिहास क्या है, संक्षेप में हम किस परिवार से बिलोंग करते हैं, संक्षेप में हमारा इतिहास क्या है। वहीं जमशेदपुर के सीताराम डेरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया है। ये शराब होली में अवैध रूप से बेचने के लिए रखी गई थी। पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही अवैध शराब कारोबारी मौके से फरार होने में सफल रहे। सीताराम डेरा पुलिस ने सोमवार की रात पुराना सीताराम डेरा में छापेमारी कर अलग अलग कंपनी एवं ब्रांड की कुल 132 बोतल विदेशी शराब बरामद किया। थाना प्रभारी के नेतृत्व में की गई छापेमारी के दौरान आरोपी दुर्गा साहू, राजू साहू एवं मुन्ना साहू मौके से फरार हो गए। तीनों के कमरों की तलाशी लेने पर उक्त शराब की बोतलें बरामद की गई। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। पुलिस के अनुसार फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि होली पर ड्राई डे होने के कारण लोग अक्सर बाहर से शराब की खरीदारी करते हैं। ऐसे में अवैध शराब कारोबारी इन शराब को ऊंची कीमत पर बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी स्थित निर्माणाधीन भव्य जगन्नाथ मंदिर प्रांगण के गर्भगृह में मंगलवार को ब्रह्मशिला स्थापित किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। सभी ने जय जगन्नाथ के नारे लगाए। मुसाबनी 2 नंबर चौक स्थित निर्माणाधीन भव्य जगन्नाथ मंदिर प्रांगण के गर्भगृह में ब्रह्मशिला स्थापित किया गया। इस अनुष्ठान में पुजारी अशोक देवता ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जजमान अक्षय ब्रह्मा के हाथों ब्रह्मशिला को स्थापित करवाया। उक्त ब्रह्मशिला पूरी स्थित कल्पतरु आश्रम के शंकराचार्य के द्वारा मंदिर के लिए दिया गया है। इस अवसर पर जगन्नाथ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर जीसी सतपति, शंभुनाथ सतपति, वन बिहारी पटनायक, महिला मंडल के अध्यक्ष प्रतिभा सावादी उपस्थित थी। पवित्र धरती पर हम लोग महाप्रभु जगन्नाथ जी का एक मंदिर, भव्य मंदिर निर्माण कर रहे हैं। उसी संदर्भ में जब भूमि पूजन हुआ था तो शंकराचार्य जी द्वारा पुरी से एक ब्रह्मशिला यहाँ स्थापना करना था। तो अभी जबकि गर्भगृह का काम चल रहा है, तो हम लोग अभी उस ब्रह्मशिला को पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करके उसको पंचामृत से स्नान करा करके उसको स्थापित कर रहे हैं। और उसमें हमारे जितने भी मंदिर कमेटी एवं ट्रस्ट के जितने भी सदस्य हैं, सब उसमें अपने हाथ से मट्टी प्रदान करेंगे और तत्पश्चात हम लोग का गर्भगृह का काम प्रारंभ हो जाएगा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।